हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। लाइक इन अपकमिंग वीक, जो भी हफ्ता रहेगा आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी ये रीडिंग आपको मिले तब से आप 1 वीक कंसिडर कर सकते हैं। और ये हम कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पाइल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर एनर्जीज आपसे मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो बी पॉजिटिव। तो देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है इन अपकमिंग वीक, प्लीज़ गाइड मी। पहला कार्ड मुझे मिला है 8 ऑफ कप्स, Knight of Swords, Five of Wands, King of Swords, Seven of Swords, Justice, Three of Wands, Magician, Empress and the Hangman. Okay. So basically, 1 second मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली कार्ड्स। ओके, सो गाइस, कार्ड्स जो मुझे आए हैं एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी ना जो आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कश्मकश थी, या फिर कुछ ऐसे थॉट्स थे जो रुक ही नहीं रहे थे। मतलब कंटिन्यूसली वो थॉट्स आपके दिमाग में ट्रिगर कर रहे थे, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, छोटे छोटे बातों पे मूड ऑफ हो जाना, या फिर छोटे छोटे बातों पे एकदम से लाइक मूड स्विंग कैसे होता है ना, उस तरीके से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ हो रहा हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ क्यों हो रही थी आपके साथ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जीज थे आपके सराउंडिंग में जो आपके लिए लाइक आपको ना एक नेगेटिव वाइब्रेशंस में लेके जा रही थी। ठीक है, यू कैन सी दिस कार्ड्स। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे जैसे कि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन, स्नीकी बिहेवियर, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से चीटिंग भी हम कह सकते हैं। जो आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग थे जिसके वजह से आपकी ये एनर्जीज हो रही थी। ठीक है, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और उस एनर्जीज को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। या फिर हो सकता है कि ये एनर्जी किसी इंसान में भी हो, कि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक ट्रिगर कर रहा है, बार बार आपके दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, और ये आपके कोई कलीग हो सकते हैं, या फिर कोई आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड वन मोर थिंग, देखिए गाइज, हो सकता है ना कि सबके साथ ये रेजोनेट ना हो। ठीक है, अगर आपके साथ हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, और वो इंसान ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना बहुत मेस क्रिएट कर रही थी, या फिर कर रहा था। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, बट उसी इंसान की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिल सकता है। ठीक है, लाइक आपका अपकमिंग जो वीक है अनएक्सपेक्टेडली, एक तो फॉरगिवनेस, या फिर जैसे कि हो सकता है ना कि अपॉलॉजी आ सकती है और आपको उनको फॉरगिव करना पड़े। तो एक तरीके से उनके जो भी करतूत हैं, या फिर जो भी आपके साथ हुआ है, किसी एक इंसान या मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, वो लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, तो उनके लाइक उनको ना कुछ ऐसा लेसन मिल सकता है जिसकी वजह से वो आपको परेशान करना बंद कर दें। ठीक है, अभी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मे बी आपको वो परेशान कर रहे थे, मे बी फेस टू फेस कर रहे थे, या फिर आपके लाइक उनके जो एक्शंस थे वो आपको परेशान कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उनको उनकी गलतियों का कुछ तो एहसास हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली होते हुए मुझे दिख रहा है। और एक तरीके से आपको ना एक अंदर से महसूस होगा कि यू आर गेटिंग जस्टिस। जो भी आपको परेशानियाँ दी गई है, जो भी आपको तकलीफ़ें दी गई है, तो उसका आपको जस्टिस मिल रहा है, उसका आपको एक तरीके से कह सकते हैं हम कि रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टाइम से आप ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने तरफ से कि चीज़ें आपके साइड से टर्न आउट हो जाएं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि
आपके साइड से आउटकम आपको मिल जाए। तो ऐसा आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपकी अवेकनिंग भी हुई है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ा है। आपको कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे साइंस मिलने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ रही हैं, आप सतर्क हो जाते हो, मतलब कुछ गलत होने से पहले आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली सबसे मेन थिंग यही है कि जो भी कोई भी इंसान आपका गलत चाहता था या फिर गलत चाहती थी, उनको कुछ लेसन मिल सकता है। एंड वो इंसान जो है ना, मैं देख रही हूँ कि अपनी जो भी ताकत आपको हराने में लगा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ एक तरीके का जंग है, या फिर ये इंसान जैसे लड़ रहा है तलवार लेके, तो वो भी चीज़ मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे वो पर्सन हार मान सकता है, ठीक है, जो भी है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि एक जनरल रीडिंग है, सो इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू तो डेफिनेटली आपने आगे देखना है, अदरवाइज आप यहाँ से ही स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, हम आते हैं हमारे रीडिंग की तरफ। तो बात यही है गाइस कि जो जंग लड़ी जा रही थी दोनों के बीच में, भले ये फेस टू फेस हो या फिर कह सकते हैं कि ऐसे ही मतलब बिना बात किए, बिना लाइक माइंड टू माइंड हो, जो भी हो, बट उसमें उनको एक तरीके से हार महसूस हो सकती है, बिकॉज उनको उनके गलती का एहसास हो सकता है, अचानक से हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके ना उनको ही ऐसा महसूस होगा कि दे वॉज रॉन्ग, वो जो भी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप अपनी जगह पे आपकी जो लाइक आपकी जो पोजीशन है वो उनके नज़रों में और बढ़ सकती है, ठीक है। आप जिस जगह पे आप उनके नज़रों में हो तो उससे और कई गुना मतलब मैं ऊपर बढ़ते हुए देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे इम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो आपकी एनर्जी है, ठीक है। और मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, बिकॉज क्या है कि आप तो एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो चुके हो, गॉड के साथ कनेक्टेड हो चुके हो, तो आपको बहुत ना पॉजिटिव वाइब्स आते हैं गॉड की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी, और ख़ुद को आप बहुत अच्छे से अभी संभाल भी रहे हो, ठीक है। इतनी सारी मैस सिचुएशन क्रिएट होने के बावजूद भी आप खुद को इतना संभाल रहे हो, और उसके वजह से क्या कि आप और ज़्यादा ना स्ट्रांग बन रहे हो, और ज़्यादा प्रैक्टिकल, मैं देख रही हूँ दिमाग का यूज़ भी कर रहे हो, प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली ना आपको खुद के अंदर एक बहुत ही अलग सा पावर महसूस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा मुझे आपके लिए दिख रहा है। अब मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ और देखते हैं क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे। करियर, जॉब, पर्सनल लाइफ, जो भी मुझे कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपके जो दुश्मन है ना उनकी हार होते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, ग्रैटिट्यूड है, आफ्टर दैट रिट्रीट, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। तो देखिए अचानक से अगर हम देखें ना क्या हो सकता है, तो एक तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड महसूस होने वाला है गॉड के तरफ, क्योंकि आप ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और अट्रैक्ट भी कर रहे हो, बट आपको एक चीज़ क्या करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है कि वॉट एवर यू आर लाइक अट्रैक्टिंग, उसके लिए आप बहुत अप्रिशिएट हो। ऑलरेडी आपके पास जो है उसके लिए आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, बहुत ही ज़्यादा आपको उसका ये है मतलब समाधान है, ये चीज़ आपको अंदर से महसूस होनी चाहिए, ठीक है। और अंदर ही अंदर आपको ये लगेगा कि हाँ यार मेरे पास आज जो भी है उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए गॉड का। तो ग्रैटिट्यूड ये महसूस होते हुए मुझे दिख रहा है, और ज़्यादा आपको ये ब्लेसिंग्स जो आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रही है, जो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड का ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आफ्टर दैट रिट्रीट का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं आपका जो चीज़ें थी, मतलब जहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे थे, जो डिस्ट्रैक्शंस थे आपके, जो जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसको थोड़ा साइड में करके आप ना अपने साथ थोड़ा सा अकेलापन या फिर क्वाइट टाइम जो है ना स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। खुद के साथ, खुद के ऊपर काम करते हो या फोकस करते हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको किसके तरफ फोकस करना चाहिए। हो सकता है खुद को आप थोड़ा अकेला गिरा दो, अलोन गिरा दो, क्योंकि रिट्रीट का कार्ड वही दिखा रहा है कि आपको ना अपनी डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करना है। तो वो कैसे ब्लॉक करना है, तो वो आप खुद को समझाने वाले हो, खुद के लिए एक अलोन टाइम जो है, क्वाइट टाइम जो है निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। विच इज़ वेरी वेरी गुड, यू कैन सी दिस कार्ड, ओके। एंड ग्रैटिट्यूड भी मैंने आपको बता दिया क्या है यहाँ पे। ग्रैटिट्यूड का जो मैंने कार्ड्स की तरफ से जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वो भी मैंने आपको बता दी। आफ्टर दैट वी गॉड अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। तो यहाँ पे
जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स एंड आंसर्ड प्रेयर्स दैट गॉड इज सेंडिंग यू। तो आपने जितनी भी प्रेयर्स की है, जितनी भी गॉड के तरफ से प्रार्थनाएं की है, वो उसका आपको फल मिलने वाला है अचानक से। तो आपके आर्म्स को ओपन करना है, अपने बाहों को ओपन करना, फैलाना है कि गॉड आप जो भी मुझे दे रहे हो उसके लिए मैं रेडी हूँ टू रिसीव। क्योंकि आप जब तक खुद को अलाउ नहीं करोगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मे बी वो डिले होती जाएगी। सो जस्ट अलाउ ऑल द थिंग। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आई एम अलाउिंग माई सेल्फ टू रिसीव ऑल एनर्जीज। ठीक है, ये आप क्लेम कर सकते हैं टाइप करके कमेंट सेक्शन में, ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, सो यस, गॉड आपको सेंड कर रहे हैं गाइज, गॉड आपको सेंड कर रही है। इस कार्ड से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, जो भी आपने प्रेयर्स किया, अभी वो प्रेयर्स आपके करियर के लेके हो सकती है, जॉब के लेके हो सकती है, या फिर आपके स्टडीज़ के लेके हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मैरिज को लेके हो सकती है। ठीक है, आफ्टर दैट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो अचानक से आपको खुद की वैल्यू यहाँ पे समझ पे आने वाली है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रही, तो आपको खुद के साथ सच्चा रहना है, ट्रू रहना है। भले आप दूसरों को अपनी सच्चाई दिखाते नहीं हो, बट खुद को आपको फेस करना है, खुद को आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मैसेज क्या है? डोंट कॉम्प्रोमाइज और वाटर डाउन योर आइडियाज, लिसन टू, ट्रस्ट एंड फॉलो योर इनर वॉइस। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपके आइडियाज़ को लेकर। ठीक है, आफ्टर दैट आपको ये महसूस होगा कि लाइक मेरे जो इनर वॉइस है, आपकी खुद की जो इनर वॉइस है, उसको सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अचानक से महसूस होते हुए मुझे दिख रही है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, और आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। आफ्टर दैट वी विल चेक मोर अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। सो हमारे पास आया क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। इस गाइड में जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। एंड आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। शेयर द लव, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपने क्लिक किया है। आफ्टर दैट कंट्रोल एंड शाइन। तो ये सारे कार्ड्स मुझे आपके लिए आए हैं, विच इज़ शोइंग मी कि देखिए, आपको एक तो अपने तरफ ना क्लैरिटी महसूस होने वाली है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम बढ़ेगी, क्लैरिटी जो है चीज़ों के लिए जो भी आप कर रहे हो उसको क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अचानक से कुछ चीज़ें आपको समझने वाली है, और उसको लेके ना एक तरीके से आपके अंदर कुछ ऐसा बदलाव होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि यू आर शाइनिंग, आप आगे बढ़ रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, अपने सपनों को आप फुलफिल करने के लिए बढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक शाइन वाली एनर्जी, बहुत जल्दी आप ना ऐसे बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, ऐसी एनर्जीज जो है आपके अंदर आ रही है। एक स्पीड में देख रही हूँ। ठीक है, जो भी खुद के ऊपर आपने कंट्रोल करके रखा होता, या फिर जो भी आपने डिस्ट्रैक्शन पाल के रखा होता, मैं देख रही हूँ कि आप डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप ना अब क्लैरिटी की तरफ बढ़ने वाले हो, और क्लैरिटी जैसे आपको मिल जाएगी तो वैसे ही आपके सारे सपने, या फिर जैसे आप चमकना चाहते हो, शाइन होना चाहते हो, तो उस दिशा में बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी गॉट अ शेयर द लव। तो यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, लव को शेयर किया जा रहा है। तो आपके अंदर जो भी लव है, जो भी प्यार है, उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको भी लव मिलेगा, आपको भी प्यार मिलेगा। जैसा आप शेयर करोगे वैसा ही आपको प्यार मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये आपके लव लाइफ की रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान जो है आपका, या फिर आपके जो पार्टनर है, वो अपना प्यार आपको शेयर कर सकते हैं। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है गाइस आपके लिए। ओके, कुछ लोगों में ये भी देख रही हूँ गाइस कि रेस्ट किया जा रहा है, रेस्ट एंड रिज्यूनेट, खुद की बॉडी को रिज्यूनेट किया जा रहा है। हो सकता है ना कि ये पिछला वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा काम था आपको, तो आप थोड़ा सा खुद को रिज्यूनेट करना चाहोगे, खुद को थोड़ा सा टाइम देना चाहोगे। जैसे कि रिट्रीट का कार्ड मैंने आपको पहले बताया। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं कैंडल फिर से लगा लेती हूँ। अचानक से बंद हो गई। सो या लेट्स स्टार्ट। तो यही मैं देख रही हूँ कि कहाँ थे हम, या यस, रिट्रीट को आप, जैसे हमें आया था कि आप खुद को रिजुनेट कर रहे थे, खुद को रिट्रीट कर रहे, तो वैसे ही मतलब खुद को थोड़ा सा बॉडी को आप ना रिकन्सिडर करने वाले, खुद को रेस्ट देते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। और आप अपनी खुद की बैटल को चूज़ करने वाले हो कि आपके लिए क्या चाहिए, किस बैटल को आपको चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा फ़ायदा दे जाए। ठीक है, लड़ना तो पड़ता है, हर एक इंसान को सिचुएशन से लड़ना पड़ता है, हर एक कह सकते हैं हम कि
हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ बैटल्स चलती रहती है, बट गाइज हम किसे चूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है, ये डिसीजन मेकिंग हमारे ऊपर है कि किसके साथ लड़ना है। ठीक है, जिससे लड़ने के बाद अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चूज योर बैटल कि आपको बड़े चीज़ों के लिए लड़ना है, कुछ अचीव करने के लिए लड़ना है, या फिर ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए लड़ना है, ये चीज़ आपको समझिए। तो आप अपनी बैटल को चूज करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, और आप मैनिफेस्टेशन की तरफ और फोकस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन बढ़ रहा है आपके लाइफ में, चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके पास एक एनर्जीज आ रही है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। ये अनएक्सपेक्टेडली आपको महसूस हो सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो गाइस तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ब्लेसिंग्स जैसे कि जो आपके पास आ रही है, मैंने कहा कि आपको अपने आर्म्स जो है फैला के, मतलब गॉड से जो आपके पास आ रहा है उसको रिसीव करना है, तो वैसे ही आपको रिसीव करना है। और मुझे उस टाइम के साथ साथ जब आप रिसीव भी करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लाइक हो सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ अनुभव आ सकते हैं जो आपके लिए मतलब सबसे डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसा अचानक से आपके साथ हो सकता है। अभी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सो यस, ये तभी आपको पता लगेगा जो भी होगा। तो ये अलग सा एक्सपीरियंस आपको आ सकता है आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, अब हम फाइनली कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं फ्रॉम द एंजल्स। यू आर रेडी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप रेडी रहिए, आप रेडी रहिए रिसीव करने के लिए जो भी आपके पास आ रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ आप लोगों के लिए, मतलब अनएक्सपेक्टेडली मैं ये भी देख रही हूँ कि हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है। जो भी हेल्थ इश्यूज है आपके, जो भी कुछ है वो इम्प्रूव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो रेडी टू रिसीव ऑल दिस थिंग्स। रोमांस भी आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हो। कुछ आपके आइडियाज़, जैसे कि कुछ अचानक से कुछ होता है ना कि प्लानिंग हो। ठीक है, और जो लोग सिंगल है तो उनकी लाइफ में कुछ रोमांस जो आ सकता है अचानक से, ये भी मुझे दिख रहा है। या फिर आप अपने अंदर ही फुलफिलमेंट महसूस करो, तो रोमांस का कार्ड वही मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो यस, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं गाइज। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक करना ही आपको। ठीक है, एंड यस गाइज, कमेंट करके भी आपको बताना है कि आप रिसीव कर रहे हो सारी चीज़ों को, ताकि जल्दी से जल्दी क्लेम हो। एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, या फिर आप पहले से देखते आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।